नमस्कार। ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है श्री गोपाल गौ सेवा समिति जैतपुरा कला व खुर्द के अध्यक्ष सीताराम जी कासनिया। इनसे जानेंगे कब से गौशाला का संचालन कर रहे हैं और जब शुरुआत इन्होंने की तो क्या क्या मुख्य समस्याएं आई, आज गौशाला किस रूप से चल रही है, अनुदान आ रहा है या नहीं आ रहा, अनुदान कितना आ रहा है, अनुदान समय पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, और गौ माता को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही है, आसपास के लोगों का क्या सहयोग है, गौशाला में क्या चिकित्सा व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है और जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या सहयोग है। तो कासनिया जी, सबसे पहले स्वागत है। आप गौशाला में तो अभी समस्या तो आप गौशाला से कब से जुड़े हुए हो और गौशाला की स्थापना कब की थी? से 2003-4 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अभी गौशाला आपकी रजिस्टर हो गई है? हाँ, हो गई है। अच्छा, तो अभी कितने गौवंश है आपके पास? हमारे पास में गौवंश है 300 से कुछ बार प्लस। अच्छा, तो अभी 300 प्लस गौवंश हैं, तो इनमें दुधारू पशु कितने हैं आपके? दुधारू पशु है 20-25 ही। 20-25। तो आपने शुरुआत में आप अकेले चले थे, आपने गौशाला की स्थापना की, तो शुरुआत में क्या क्या समस्याएं आई आपको? शुरुआत में तो समस्या ऐसा कि कुछ तो वित्तीय संकट था, पैसे नहीं थे। उसके बाद में कुछ पैसे कभी आए और कभी माइनस प्लस में चली, और पानी चारा उनके लिए बहुत संकट आया। तो अभी गौशाला की जो भूमि है वो आपके परिवार ने ही दान दी है? हाँ, हमारे परिवार ने, हमारे भाई साहब ने। अच्छा, 2 बीघे। तो अभी मतलब सुचारू रूप से चल रही है गौशाला? अभी सुचारू रूप से चल रही है, कोई समस्या नहीं है। नीरनी पूछ बहुत है, पानी टाइम पर रिकॉर्ड रहे हैं, अभी पाइपलाइन आ रही है और अभी ठीक है। अच्छा, गौशाला की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अनुदान जो है वो समय पर नहीं आता और अनुदान कम आ रहा है। हाँ, तो आपके हिसाब से अनुदान कितना आना चाहिए और कब आना चाहिए? अब अनुदान तो कम से कम 60-70 रुपये गाय का आवे तभी होता है, परंतु वो राज्य सरकार जितना देती है वो लेना पड़ता है। नहीं, तो अनुदान लगभग किस महीने में आ जाना चाहिए जिससे आपको समस्या ना हो? तो हमारे अप्रैल एंड में आना चाहिए, परंतु अभी तो वो बिल मांग रहे हैं, अभी 2 महीने और नहीं आएगा। तो अभी मान लो जो ये आपका गांव है, इसके आसपास के जो लोग हैं उनका कैसा सहयोग रहता है गौशाला के लिए? उसका बहुत सहयोग रहता है। अच्छा, तो गौशाला में डॉक्टर की क्या व्यवस्था है? डॉक्टर की अभी तो अच्छी व्यवस्था है, टाइम पर आ रहे हैं। बादवासी हमारा सेंटर है। अच्छा, वहाँ से आ रहे हैं। तो वो मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर है या गौशाला का स्पेशल डॉक्टर है? नहीं, गवर्नमेंट का है, वेटरनरी ऑफिस का। तो अभी मान लो समस्या ये रहती है गौशाला की, भी कोई आवारा गौवंश या आपकी गौशाला का गौवंश जैसे कोई फ्रैक्चर हो जाता है या ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए सुविधा यहाँ पर हो जाती है तब तो वो करते हैं, उनसे वो नहीं होते तो वो रेफर करते हैं, हम उसको नागौर ले जाते हैं। नागौर ले जाते हैं। तो आपका मतलब मन कैसे बना गौशाला की तरफ, या पहले से ही सोच थी, या आप इधर किस हिसाब से? हमारा मन तो ऐसे बना था कि ये जो पशु थे नहीं हमारे यहाँ, वो 3-4 गांव पास में पड़ते हैं, उनको बहुत दुख देते थे। फिर हम हमारे गांव की जो ये गोचर भूमि ने उसके आसपास में पैसों से ज़मीन लेने के लिए घूमे। अच्छा, परंतु यहाँ मिली नहीं। तो उन दोनों गांवों के बीच में हमारा कोई पुराना खेत लिया हुआ था, उसमें से हमने भाई साहब थे उनको बोला कि आप 2 बीघे दे दो, ज़मीन तो बहुत है। बडेरा की उन्होंने मोल भी ली, तो कहा दे देंगे तो चलो सांझू रजिस्ट्री करा देते हैं। ठीक है, गाँव में तय करी पहली तो गट्टेवर बात ने, फिर सांझू जाके रजिस्ट्री करवा दी, फिर रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर इसका निर्माण हो गया। तो अभी मतलब गौशाला का क्या साधन है? कोई मान लो एम्बुलेंस वगैरह गौशाला में है या नहीं है? अभी कोई साधन नहीं है। अभी हमारे जो ये अभी अनुदान आएगा ना अब की बार, तो उसमें ट्रैक्टर लेंगे पशु वशु डालने के लिए, एक टोली लेंगे, उसके डाले कुछ नीरनी पूछ इकट्ठा कर लेते हैं। अभी कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब गौशाला संचालन हो रहा है। आज गर्मी का टाइम है, आगे गर्मी और ज़्यादा आएगी, तो गौ माता के लिए पानी की क्या व्यवस्था है? पीने वाले पानी की व्यवस्था टैंकरों से है, अभी वो लाइन आ जाएगी तो वो ठीक है, नहीं तो पानी तो टैंकरों से पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखेंगे। क्योंकि देखिए टैंकरों से पानी की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन जो पैसे गौ माता के चारे के लिए आने चाहिए वो उधर चले जाते हैं। लेकिन आपकी भी मजबूरी है कि टैंकर से डलवाना है। तो अभी विधायक लैंड से कुछ पाइपलाइन स्वीकृत हुई है, वो उसका काम कहाँ तक जारी है? उसका काम 5-7 रोज के अंदर अंदर हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा। क्योंकि उन्हें 10 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं पाइपलाइन के।
तो अभी इसके अलावा मान लो और किसका मुख्य सहयोग रहा, कोई MP साहब से या प्रधान जी से ऐसा कुछ मिला? हमारे MLA साहब से, पूर्व MLA साहब से रहा, क्योंकि हमारे जो बिजली लगी नहीं यहाँ डिमांड निकाल दिया था 1,18,000 रुपये का, तो उन्होंने 1,18,000 का डिमांड भरा। मिर्दा जी विजयपाल जी ने, हाँ। उसके बाद में तो हमारे कोई समस्या आई को नहीं। उसके बाद में ये किलक साहब आ गए, तो उन्होंने ये स्वीकृति पानी की कर दी, ट्यूबवेल की। तो गौशाला के लिए अब आपके जो सांसद है उनका क्या सहयोग रहा? सांसद का अभी कोई सहयोग नहीं रहा। आप गए नहीं या फिर? नहीं गए ही नहीं हम तो। तो अभी गौशाला को लेकर आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? अब सरकार तो जो अनुदान दे रही है वो आ रहा है, कागज़ मांग रहे हैं, वो बिल पेश कर रहे हैं, वो देगी। और तो राज्य सरकार से कोई मांग है नहीं। ठीक है कासनिया जी, धन्यवाद आपका। ठीक सर, ठीक। तो ये थे सीताराम जी कासनिया। इन्होंने बताया गौशाला संचालन में जब शुरुआत की तो उस टाइम बड़ी समस्याएं आई, क्योंकि जगह नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, गौ माता के लिए पीने को पानी नहीं था। लेकिन लोगों का धीरे धीरे सहयोग रहा, इनके परिवार का सहयोग रहा, तो धीरे धीरे आगे चले, कारवां बनता चला गया। और आज कम से कम 300-350 गौवंश है जिनकी सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से सेवा हो रही है। और इनका कहना है सरकार का अनुदान आता है, लेकिन अगर वो सही समय पर और पूरा आए तो गौ माता की सेवा सुचारू रूप से हो सकती है। क्योंकि अनुदान कम आता है, एक गाय के लिए कम से कम भी 70-75 रुपये अनुदान आना चाहिए। और पानी की व्यवस्था के लिए अभी पाइपलाइन डाली जा रही है, उसका काम देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। तब तक आप देखते रहिए DP की न्यूज़। योगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।